जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय, जो है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ जो पुरुष आपका पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा सात्विकी है या राजसी अथवा तामसी है? श्री भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो। हे अर्जुन, सबको अपनी प्रकृति के अनुसार श्रद्धा होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। लोभ, कपट, अहंकार, कामना, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में कहा हुआ उग्र तप करते हैं। वे मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानो। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनके भेद सुनो। आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत के साथ पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, मीठे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ नीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे अर्जुन, फल की कामना से और लोक के दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान इनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्यप्रिय हितकारी वचन बोलना, स्वाध्याय का अभ्यास वास्तविक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहाता है। जो अपना आदर करावे और अपनी मानता करावे तो पाखंडी तपस्या राजसी तपस्या है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए वह तामसी तपस्या है। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि, उत्तम स्थान में सत्य पात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजसी दान कहते हैं। अयोग्य पुरुषों का निरादर के साथ जो दान किया जाता है तामस दान है। ओम तत् और सत ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्ष जन फल की इच्छा न करके तत् शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्दों का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मांगलिक, विवाहादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो सत कहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के अर्थ में जो कर्म हैं वे भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ,
बिना श्रद्धा, दान और तप जो कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे न इस लोक में और न परलोक में ही हितकारी हैं और मैं भी उनको ग्रहण नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, मंडलीक नाम देश में दुशासन नाम का राजा था। एक और देश के राजा ने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए जाएं और जिसका हाथी जीते वह अमुक धन लेवे। दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि यह हाथी के मोह में मर गया, इसे हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। उस राजा के बहुत हाथी थे, दिन में आया। पिछले जन्म की उसे खबर थी। कुछ दिनों में राजा के पास एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर उस हाथी को ले गया। ब्राह्मण ने रात को हाथी को दाना दिया, पर हाथी ने न दाना खाया न पानी पिया। हाथी रुदन कर मन में चिंता कर रहा था कि मुझे कोई इस योनि से छुड़ावे। तब ब्राह्मण ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ नहीं हुआ है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा। राजा उसको देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य और महावत बुलाकर सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं। तब राजा ने कहा कि तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी धर्मज्ञ है। इसके घर का अन्न वह खावे जो बड़ा धर्मज्ञ हो। मुझ जैसा अधम क्यों कर खा सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आप अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान की वस्तु मैं फिर लौटा कर नहीं ले सकता। हाथी ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, तू मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाई। आकाश से विमान आए। विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देही से छूटा हूँ। फिर राजा को अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाई। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।